लीजिएगा स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का लेसन 1 जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है ना। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा रेस्ट क्या होता है, समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मोशन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then an object is said to be in motion. If an object does not change its position with respect to time, then object is said to be in rest. समझिए क्या होता है। If an object changes its position with respect to time, देखिए रेस्ट एंड मोशन को समझना बहुत ही जरूरी है। समझते जानते हैं, ऐसे भी बोलेगा ना कि हम चल रहे हैं इस तरह से या हम मूव कर रहे हैं तो हम रेस्ट में क्या मोशन में, तो कोई व्यक्ति देखता है तो बोलता है कि हम रेस्ट हैं या मोशन है, जो भी बोल रहा है बोल देता है। लेकिन ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को रेस्ट या मोशन में नहीं बोलना है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। बोलिएगा कि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रहा है और तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम रेस्ट में हो या मोशन में, तो बोलिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या ले। अगर वो कहता है रेफरेंस पॉइंट बाहरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई ट्री है, अब बताओ उससे हम रेस्ट में है या मोशन में है, तो उससे हम रेस्ट में है क्योंकि हमारा पोजीशन जो है टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम मोशन में है। अगर उस गाड़ी मान लिया कोई ड्राइवर चला रहा है और हम गाड़ी पर बैठे हुए हैं, पूछे कि बताओ ड्राइवर के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है या मोशन में है, बोलना है कि रेस्ट में। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के अकॉर्डिंगली जो है हमारा पोजीशन को चेंज टाइम के अनुसार नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि रेस्ट में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब तो आप क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि फैन जो है वो मोशन कर रहा है। ठीक है, फैन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब पूछेंगे कि एक कोई पार्टिकल नीचे रखा हुआ है, मान लिया कि एक मोबाइल ही रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, बोलेंगे कि बताइए कि जो फैन मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन में वो जो बोतल है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो देखेंगे वो फैन तो मूव कर रहा है, यानी उसका डैना जो है टाइम के अनुसार उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। वैसे सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह जो है फैन के बारे में बोलेगा तो मोशन में है, उसके बारे में बोतल के बारे में कहेगा तो बोलेंगे रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझिए डिस्टेंस क्या होता है। The actual length of path traveled by a moving bodies. The actual length of path traveled by moving bodies is called distance. इसका मतलब समझिएगा, अगर कोई मान लिया कि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ऐसे गया घूमते 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 ऐसे ऐसे आया और फिर से यहाँ पे चला आया, या मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं आकर के वो अपना पोजीशन नहीं कर गया। अब यहाँ से जाने में आने में इसको लगा 25 किलोमीटर। ठीक है ना, ये जो पोजीशन है वो है बी। ए से गया और कहाँ पे आया, बी पे आया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा, डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 25 किलोमीटर। कितना होगा 25 किलोमीटर। समझिएगा, the SI unit of distance is मीटर, सिंबल होता है एम। देखिए SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम्स है ना। अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर SI यूनिट क्या है। समझिएगा, बहुत पहले की बात है जब एक देश जो है दूसरे देश को जानता नहीं था, तो उस समय दुनिया में अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स थे। कोई मेजरमेंट अलग तरह से करता था। तो मान लिया कि आज हम यहाँ पर हैं और कभी किसी दूसरे जगह पर गए
और वहाँ का मेजरमेंट अलग तरह का है, तो वहाँ पर हम कैसे समझ पाएंगे सारे सिस्टम को? उसके लिए सारे साइंटिस्ट मिलकर के क्या किए कि एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किए जिसमें पूरे विश्व सिस्टम को जाने। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ना। उसी में जहां पर लेंथ आएगा तो लेंथ को हम क्या बोलेंगे? मीटर्स। इसका सिंबल क्या होगा? एम। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम बताने जा रहे हैं डिस्टेंस जो है इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड but not a specific directions. Those quantity which has only magnitude but not a specific directions are called distance. Scalar quantity, sorry. अब देखिए यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति गया ऐसे और यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो ऐसे गया ऐसे मूव करके फिर से यहाँ पे चला गया। तो अब पूछे कि बताओ क्या डायरेक्शन है इसका? हम लोग कहना मुश्किल है। देखो कर्मपात में मोशन किया है तो क्या हम डायरेक्शन पूछ सकते हैं? नहीं। लेकिन इसका डिस्टेंस पूछेगा तो बोल सकते हैं कि यहाँ से ऐसे गया तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे ट्रेवल किया है ना। तो खास डायरेक्शन नहीं है इसमें, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यह जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The shortest distance between initial point and final point. The shortest distance between initial point and final point is called displacement. जैसे एक व्यक्ति जो है यहाँ गया, ठीक है ना, और ऐसे मूव करते 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 यहाँ पर चला गया। ठीक, जब इधर से उसका डिस्टेंस नापा गया तो मेजरमेंट वैल्यू हुआ 25 किलोमीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 25 किलोमीटर होगा? नहीं। हम लिख पाएंगे क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट, ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। तो ये दोनों का यहां से ऐसे मिला देंगे। ये है आपका, मान लिया कि है 10 किलोमीटर, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इस तरह से डिस्टेंस एक लेंथ है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सिंबल क्या हुआ इसका? एम। यह कौन सा क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। अब समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शंस। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और बोला गया हमको कि आप जो है नॉर्थ साइड में जाइए 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया कि बोला कि यहाँ पे ए से शुरू किए और बी पर गए, तो यहाँ से किधर गए हैं? डायरेक्शन मेरा क्या है? इधर है, यानी नॉर्थ साइड। देखिए मैप के अकॉर्डिंगली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि हम गए किधर? नॉर्थ क्यों गए हैं? कितना गए हैं? तो 2 मीटर गए हैं।
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, डायरेक्शन में मेरा क्या है नॉर्थ, डायरेक्शन मेरा क्या है नॉर्थ। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि यह क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। जैसा कि ध्यान दीजिएगा कैसे, इट कैन बी 0, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इट कैन नेवर बी 0 लिखवा चुके हैं। जैसे समझिएगा एक ऑब्जेक्ट जो है अभी पोजीशन ए पर है, यह मूव करते हुए ऐसे गया और फिर से अपना इसी पोजीशन पर चला गया, यानी इसका जो इनिशियल पॉइंट है वही इसका फाइनल पॉइंट है। तो बोला कि बताओ कि ये डिस्टेंस जो कवर किया है कितना कवर किया, तो मान लिया कि 10 किलोमीटर गया, यहां से शुरू हुआ और यहां से मूव करने में 10 किलोमीटर। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू आएगा 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, समझ में चलेगा। तो डिस्टेंस जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है ना। इस तरह से इस पर बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल्स कैसा रहेगा इसमें का। पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज, दिया कि 5 मीटर गया नॉर्थ, 5 मीटर गया नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। तो बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा ए, यहाँ पर दीजिएगा बी और यहाँ पर सी। डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है आपको। डिस्टेंस क्या होगा 5 + 5 यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे, क्या करेंगे यहाँ से मैच कर देंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 90 डिग्री बन रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम लोग। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 + 25 यानी कितना हो जाएगा 50, यानी वैल्यू क्या होगा 5 × 5 × 2 यानी 5√2 मीटर। ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया 5√2 मीटर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे यानी नॉर्थ किधर गया ईस्ट, यानी इसका डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान समझिएगा यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म के बारे में समझिएगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, then object is said to be in uniform motions। जैसे यूनिफॉर्म मोशन को बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, एक ग्राफ समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है टाइम लेते हैं, टाइम जो है वो है हमारा सेकंड में, और इस y एक्सिस पर जो लेंगे हम वो डिस्टेंस लेंगे
और डिस्टेंस हमारा किसमें आएगा, मीटर में। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया 5, 10, 15। ये जो है हमारा फर्स्ट सेकंड में गया कितना, 5 मीटर। सेकंड सेकंड में गया 10 मीटर। तो हमारा थर्ड सेकंड है, उसमें कितना गया 50। देखिए यहाँ पर जो है तो पूछेगा कि बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा। तो हमेशा बोलिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या आएगा, एक कर्व लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट cover unequal distance in equal interval of time, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये जो ग्राफ दिया गया यहाँ से, ये आपका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इस तरह से। अगर मान लिया कि अगर यहाँ पर टाइम इन सेकंड, डिस्टेंस लेते हैं मीटर में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर। सेकंड सेकंड में है वो कितना गया 6। थर्ड में 10। देखिए टाइम के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस वेरी कर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का वो है स्पीड। समझिएगा स्पीड क्या होता है इसके बारे में। स्पीड जो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, या बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये तो सबसे पहले अगर आपको इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो समझिए कैसे निकालेंगे। अब बताओ कि डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। क्यों, क्योंकि यह एक लेंथ है, और टाइम को सेकंड में। तो क्या है यार, मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड। यानी लिखेंगे कि दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसको पढ़ना है मीटर पर सेकंड, या इसको अभी देखिए ऐसे भी लिखा होगा मीटर सेकंड एस के पावर -1। एक एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर डिवाइड में है ऊपर रहता है तो माइनस में चला जाता है। तो फार्मूला पढ़े होंगे एक्सपोनेंट्स में, a के पावर -m इक्वल टू 1 बाई a के पावर, इसी के अकॉर्डिंगली इसको ऐसे लिखा जाता है। अब समझिएगा स्पीड इज यानी इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग स्केलर क्यों बोलते हैं। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड का डेरिवेशन ही हुआ है स्केलर क्वांटिटी से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। देखिए अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर मोशन कर रहा है, मान लिया कि गाड़ी कुछ इस तरह चला रहे हैं, आप जा रहे हैं ऐसे कर्व पाथ में मोशन ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड आपको पूछ जाएगा, बताइए स्पीड कितना है, तो बोल सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, जो भी हो। लेकिन
अगर वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग आगे इसके बाद, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका डेरिवेशन जो हुआ है वो हुआ है किससे? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सबसे पहले समझिएगा कि जो स्पीड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्पीड जो है पहला यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? इसको देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड जो है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इसे समझिएगा। यूनिफॉर्म क्या है? जो हम आपको पढ़ाए हैं किसमें स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में पढ़ा है कि इसका जो है कुछ ग्राफ और स्ट्रेट लाइन में आएगा, यानी अगर 1 मीटर में गया, 1 सेकंड में गया 2 मीटर, 2 में कितना जाएगा? 4, 3 में 6, है ना। नॉन यूनिफॉर्म तो ग्राफ कुछ इस तरह से पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको, इस तरह से आता है। अभी हम लोग को पढ़ना है मेन एवरेज स्पीड पढ़ना है, क्या होता है कि अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों नया चीज है। एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है क्या? टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी। इसको समझिएगा कि एग्जांपल से समझ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले जो है स्पीड के बारे में समझिएगा। आप यहां पे हैं, आप जो है इधर जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकंड। यहां गए 8 मीटर पर सेकंड, इधर आए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, सी, डी हो गया ई। अब आप 5 मीटर पर सेकंड गए, 8 मीटर पर सेकंड गए, यहां पर मान लिया 7 मीटर पर सेकंड, यहां पर है 12 मीटर पर सेकंड। पूछे कि एवरेज स्पीड क्या है? तो सबसे पहले स्पीड जो है एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा है? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 12। टाइम कितना लिया? इतना तो जो 1 सेकंड में 5 मीटर गया, यहाँ पर 1 सेकंड में 8 मीटर, यहाँ पे 1 सेकंड में 7 मीटर, और यहाँ पर क्या हुआ? 12 मीटर 1 सेकंड हो गया। टाइम कितना हुआ? यहाँ पर 1 सेकंड, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यानी कितना हो गया आपका? 4। अब इसको ऐड कर दीजिएगा। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, और ये आपका हो जाएगा 3/4, यानी कितना गया? 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझिएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट particular instant, particular instant. The speed of an object at particular instant is called instantaneous speed. जैसे कि गाड़ी में देखते हैं लगा हुआ है स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या कहता है? स्पीडोमीटर जो होता है यह बतलाता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है। तो कभी गाड़ी चला रहे हैं, बताओ कितने स्पीड गाड़ी चल रहा है, तो बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर्स, 80 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स।
तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। ठीक है, स्पीडोमीटर आपको बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं आगे वेलोसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी तक। ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा आप लोग कि आपको जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ना, स्पीड तक जितना भी तरह का क्वेश्चन है उनका सोल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप जो है ज्ञान निकेतन स्कूल के जो ग्रुप है उस पर डाल दीजिए, हम सोल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, और कल से हम शुरू करेंगे वेलोसिटी। धन्यवाद।